Hello students, so today we are going to start the new chapter, chapter number 20, water and its forms. Okay, so water and its forms में आप ये सीखेंगे कि water क्या होता है, उसके कितने forms होते हैं. Though we have completed this chapter online, so अभी video भी it's also necessary, so I'm sending you the video of this chapter. So start with water is found in three forms. In all the water bodies, water is present in liquid form. Solid form of water is called ice. Water is gaseous form is called vapor or steam. Water has some interesting characteristics. Let us study about some of them. So water is present in three forms, है ना. In all the water body, water is present in liquid form. Okay, तो थ्री फॉर्म्स होते हैं और सारी वाटर बॉडीज जो होती हैं जैसे लैंड हो गया, पॉन्ड हो गया, कोई भी स्ट्रीम हो गया, तो वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है. सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर को, उसे हम आइस बोलते हैं. गेशियस फॉर्म को हम वेपर या स्टीम बोलते हैं. वाटर हैज समथिंग इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो हम आज वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. व्हेन वाटर गेट्स हीटेड और बिकम वार्म, it changes into vapor and rises up into the air. The process is called evaporation. So जब जो water है उसमें बहुत heat आ जाता है. Okay, so when it gets heated तो क्या होता है, it becomes warm. ठीक है, पहले तो warm बन जाएगा और फिर vapor बन जाएगा. मतलब vapor मतलब gaseous form में आके air में चला जाएगा. इस process को we call evaporation. Let us consider some example of evaporation. Okay, कुछ examples आपको evaporation के मिलेंगे. When wet paint is applied on the walls, it dries up after some time because the water in it evaporates. Okay, so जब हम पेंट होता है, आप सबके घर में कभी ना कभी तो पेंट हुआ ही होगा. So when we apply the paint on the walls, so what happened कि जो भी वो ड्राई कैसे हो जाता है, बिकॉज उसके अंदर का जो लिक्विड फॉर्म है वो इवेपोरेट हो जाता है. When we hang wet clothes in the sun, the water in them changes into vapor and the clothes become dry. है ना. जब हम अपने कपड़े बाहर सुखाते हैं, है ना, when we hang wet clothes outside, है ना, तो क्या होता है, out in the sun the water in them changes it. ठीक है, जो भी वाटर होता है वो चेंज होके क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है, एंड द क्लोथ्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. ठीक है, इवेपोरेशन takes place all the time and all temperature. Water evaporates from the surface of land, water bodies and plants. Water vapor become warm, expand and rises up in the air. Okay, तो evaporation क्या होता है, जब place all the time, evaporation takes place all the time. evaporation हर जगह होता है. Okay, और हर टेम्परेचर में होता है. तो जब वाटर evaporate हो जाता है लैंड से, सरफेस लैंड से, वाटर बॉडी से, तो evaporation हर जगह होता है, हर टाइम होता है. अब फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को. देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को. इवेपोरेशन जो है डिपेंड करता है इन फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जैसे टेम्परेचर हो गया, स्पीड ऑफ विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया. अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है, तो इवेपोरेशन होगा ही होगा, क्योंकि वाटर ड्राई अप हो जाएगा और बन जाएगा गैसियस फॉर्म में. स्पीड ऑफ विंड, अगर स्पीड ऑफ विंड बहुत ज़्यादा होगी, है ना, तो भी देर आर चांसेस कि जो वाटर है वो इवेपोरेशन हो जाएगा और इवेपोरेशन होगा. एंड देन ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर. वाटर वेपर स्लोली ऑन रेन और फॉगी विंटर डे. दिस इज बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर ऑन सच डे. ह्यूमिडिटी जो होती है, जो अमाउंट वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, ठीक है, तो एयर में क्या है प्रेजेंट, वाटर प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे इवेपोरेट होके रेनी में बन जाता है. वो बिल्कुल इवेपोरेट होके वाटर फॉर्म में हो जाता है या फॉगी विंटर में हो जाता है, फॉग में हो जाता है, सॉरी. तो दिस इज ऐसे क्यों होता है, रेन और फॉगी विंटर्स क्यों हो जाती है, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, जो क्वांटिटी रहती है वाटर वेपर में एयर में, वो उस दिन ज़्यादा होती है, इसलिए. On the other hand, the amount of humidity or water vapor is in the air is low or hot sunny day. और जब जो अमाउंट है ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर की इन दी एयर अगर कम होती है, तो वो क्या होता है, हॉट सनी डे होते हैं. दिस इज वाई वेट क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर्स. इसलिए जो वेट क्लोथ्स होते हैं, इसलिए जो
तो इसलिए जो वेट क्लोथ्स हैं फास्टर ड्राई हो जाते हैं इन समर्स में. Thus, the higher the humidity, slower will be the rate of evaporation. अगर ह्यूमिडिटी का रेट हाई होगा तो इवेपोरेशन कम होगा. सरफेस एरिया, ठीक है. नाउ सरफेस एरिया, इवेपोरेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया सरफेस एक्सपोज. ठीक है, इवेपोरेशन अब जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा, है ना, सन को या किसी भी हीट को, तो वो भी इवेपोरेशन का कारण हो सकता है. तब मतलब जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा टूवर्ड्स हीट, टूवर्ड्स सन, तो वो भी इवेपोरेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है. Now we come to the condensation. We have learned the evaporation. Now we will do the condensation. Water vapor is present in the atmosphere all the time. Its quantity may be different at different times. The water vapor which rises up higher in the atmosphere cools down to form tiny water droplets. Thus, the water vapor changes into liquid when it comes in the contact with the cold air above. This process of changing water vapor into water droplets by cooling it's called condensation. अब water vapor जो है हर जगह प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट है ही है. ठीक है, जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट होती है. एटमॉस्फेयर में जो वेपर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वो डिफरेंट है ही है. द वाटर वेपर राइजेज अप. अब जो वाटर वेपर है वो राइज अप होगा और एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर में कूल डाउन हो जाएगा. ठीक है, फिर जो है वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे. जो रेनी होती है, ठीक है, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बनेंगे. कूल डाउन हो गए, वो टाइनी ड्रॉपलेट्स बन गए. और जो वाटर वेपर है अब किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में. तो अब वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ गया और ये जो वेपर बन के ड्रॉपलेट्स बने और ड्रॉपलेट्स बन के वो वापस कूल डाउन होके लिक्विड फॉर्म में बन गए. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. ओके, नाउ टर्न द पेज स्टूडेंट्स. And here is another example. Another example of the process of condensation is that when we pour cold water in the glass. जब हम एक कोल्ड वाटर डालते हैं, किस में हम डालते हैं, इन ग्लास, तो टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं हमें सरफेस पे. बिकॉज दिस ड्रॉपलेट्स डू नॉट लीक थ्रू द ग्लास. क्योंकि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लीक नहीं हो सकते ग्लास से. बिकॉज उसमें विच दे एक्चुअली कम फ्रॉम एयर. बिकॉज वो कहाँ से किस कॉन्टैक्ट में है, वो एयर के कॉन्टैक्ट में है. वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू लिक्विड व्हेन इट टचेस द कोल्ड ग्लास. Water vapor present in the air cools down and turns into liquid when it touches the cold glass. ठीक है, सो जो वाटर वेपर है जो प्रेजेंट है एयर में, वो कूल डाउन हो जाता है और लिक्विड बन जाता है. तब वो कोल्ड ग्लास से टच हो जाता है. ठीक है, नाउ कम टू द वाटर साइकिल. नाउ व्हाट इज वाटर साइकिल. ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया. नाउ आई विल कम टू द वाटर साइकिल. व्हाट इज वाटर साइकिल. द मूवमेंट ऑफ वाटर from the land to sky back to the land is called water cycle. Okay, so जो movement होता है of water, जब ये देखिए जो movement होता है water से जाने का, फिर from land to sky. ठीक है, पहले water कहाँ गया, water land से ऊपर गया, sky में गया, फिर land से वापस नीचे आया. ठीक है, so that is called water cycle. मतलब एक circle चल रहा होता है कि the water we have on the land, it dries up, it evaporates, and it goes in the condensation, and then after condensation it transports and become precipitation, and then it again comes in liquid form. ठीक है, तो वाटर साइकिल में 3 प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ओके, इवेपोरेशन हमने सीख लिया कि क्या होता है. कंडेंसेशन हमने सीख लिया होता क्या है. नाउ प्रेसिपिटेशन. When the sun rays heated up the water, rivers, lakes, ocean and other water bodies, the water turns into vapor or steam. The water vapor rises up in the sky. This is called evaporation. Okay, तो जब सन रेज पड़ेंगी, ठीक है, स्ट्रीम है ये, और इसकी सन रेज पड़ेंगी तो जो वाटर है ड्राई अप होके ऊपर जाएगा. ओके, तो ये क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है ना, गैस फॉर्म में बन के इवेपोरेट हो रहा है. नाउ कम टू द पेज नंबर 135. द टेम्परेचर इन द स्काई लेस देन ऑन द अर्थ. अब जो स्काई में जो टेम्परेचर है वो अर्थ से कम है. ओके, व्हेन द वाटर, अब जो वाटर है वार्म हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में, और कूल डाउन हो जाएगा, कूल इन द एयर इन द स्काई, इट टर्न्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स. जो गैशियस फॉर्म में ऊपर गया, बिकॉज वहां का टेम्परेचर कम है, तो वो गैशियस फॉर्म अगेन क्या हो जाएगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे वाटर के.
these small droplets of water come together in the form of clouds. अब जो छोटे छोटे जो droplets ऊपर गए वो एक साथ मिलके they will come together और बन जाएंगे clouds. Okay, they will become clouds. So this process is called condensation. Okay, when more and more water droplets combine, अब बहुत ज़्यादा water droplets combine होंगी, है ना, द एयर कैन नॉट होल्ड दैम, जो एयर है उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे एनी मोर, है ना, ड्रॉपलेट्स बहुत सारी मिल गई, एयर कंट्रोल नहीं कर पाई. द वाटर इन द क्लाउड्स फॉल बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो क्या हो जाएगा, तो अब एयर होल्ड नहीं कर पा रही थी बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो व्हाट दे विल डू, दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट एंड स्नो. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं precipitation. When water falls back from the clouds, अब water जो है वो fall back हुई cloud से, it gets collected in ocean. तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है oceans में, lakes में, rivers में और जो भी water bodies है उसमें. तो ये cycle ऐसे ही start होती रहती है और ऐसे ही खत्म होती रहती है. as a water these water bodies evaporates. अब वापस क्या होगा, वापस हीट जाएगी, वापस ये लोग ऊपर जाएंगे, evaporate होंगे, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर precipitation होगा. तो ये cycle, this is called water cycle, है ना. So this is how we have completed this chapter and you will get the question answers soon. So have a nice day everyone, and only one chapter is left now, that is source of water, and then after source of water we will do the revision. Have a nice day everyone.